भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाएं अत्यंत ही मधुर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामम हरिप्रिये। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं में से ये जन्म की लीला अत्यंत ही मधुर है। इसका वर्णन शास्त्रों में अन्यत्र आता है, परंतु भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म चौमे दिव्यम यो वेति तत्वतः, तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म का जो क्रियाएं हैं वो अत्यंत ही दिव्य स्तर की हैं। अगर उन क्रियाओं को, उन ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज को कोई तत्व रूप में अगर समझता है तो फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता है संसार में। वो कहाँ जाता है फिर? यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममम, मेरे परम धाम को जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अजन्मा है, अनबॉर्न है। जैसे हमारी आत्मा भी अनबॉर्न है, शरीर का जन्म होता है। तो भगवान का जन्म क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी क्यों मनाने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसी को तत्व रूप में अगर कोई समझ लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता है, वो भगवान के धाम में चला जाता है जहाँ शाश्वत घर उसको मिल जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा जन्म जो होता है संसार में, हमारे कर्मों के फलों को भोगने के लिए हमें जन्म मिलता है। कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म मिलता है। कोई तो मनुष्य योनि में कुछ लोग ही जन्म ले पाते हैं, वैसे कुछ लोग जानवर योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों की योनि में जन्म ले लेते हैं, कुछ लोग कीट पताके बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, और कुछ लोग जल के प्राणी बन जाते हैं, जल में उनको जन्म मिलता है, जलचर बोलते हैं उनको। तो मनुष्यों में भी देख सकते हैं हम कि कुछ लोग तो अपंग पैदा हो जाते हैं बचपन से ही, कुछ लोग कम बुद्धिमान पैदा होते हैं, और जन्म होते ही जब बच्चा पैदा होता है तो रोना चालू कर देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ ये है कि जैसे ही संसार में आए तो दुख चालू हो। तो रोने का अर्थ है क्या? क्यों रोता है बच्चा? क्योंकि अब संघर्ष चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जीवन में हम देख सकते हैं भी कहीं भी खुशी नहीं है, खुशी लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन विपरीत दूसरी तरफ भगवान के जन्म की बात करें तो भगवान तो दिव्य स्तर पर भगवान का जन्म होता है। भगवान को ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई कर्म फल के अनुसार भगवान को जन्म नहीं मिलता है। भगवान अभिज्ञ स्वराट है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही बताया गया है। अभिज्ञ स्वराट, भगवान फुल्ली फ्रीडम है, भगवान के अंदर स्वतंत्र भगवान, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान अपने भक्तों के खुशी के लिए, अपने भक्तों को दुखों से मुक्त करने के लिए और भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए भगवान इस संसार में अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान का जन्म भी नहीं होता है क्योंकि भगवान अनबॉर्न है। भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं और हम अपनी गति देख सकते हैं। हम लोग कितने किस तरीके से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही इतने दुख आ जाते हैं हमारे इस संसार में आते ही। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर भगवान के इस जन्म के वृत्तांत को अगर कोई सुनता है, लीलाओं को सुनता है, तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, अर्जुन को बोलते हैं भगवान, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। ये 84 लाख की जो योनियां है जन्म मृत्यु की, उससे वह दूर हो जाता है। तो ऐसी भगवान की दिव्य लीलाओं को अगर हम सुनते हैं तो हम अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, इसीलिए भगवान के जन्म के ऐसे हम पर्व मनाते हैं, जिन पर्वों को मनाने से हमारा भी पुनः जन्म नहीं होता है। हम अपने शाश्वत धाम, भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ भगवान के जन्म का सोचें। हमने हमारे जन्म का तो सुना कि हम जो माँ के गर्भ से निकलते ही रोते हैं और इतने सारे दुखों से भरा हुआ हमारा संसार है, सब जगह दुखी दुख है ना। तो भगवान के जन्म की बात करें तो भगवान
तो खुशी के साथ उत्पन्न होते हैं और भगवान अपने सारे आभूषणों के साथ, हम तो एक लंगोटा लेके न तो आए थे न लेके जाएंगे, भगवान सारे वस्त्र पहने होते हैं, आभूषण पहने होते हैं। भगवान अपने हाथ में पुष्प, कमल और तो दूसरी तरफ देखें, जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय कैसा माहौल होता है। जब भगवान जन्म लेते हैं ना, उस समय सब कुछ मंगल हो जाता है। इस संसार में कुछ चीजें अमंगलकारी हैं, कुछ चीजें मंगलकारी हैं, लेकिन सारी चीजें मंगलवान हो जाती हैं, क्योंकि बोला भी गया कृष्णा इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। भगवान के लिए अनऑस्पिशियस चीज होता ही नहीं है। जो अनऑस्पिशियस भी होता है तो वो ऑस्पिशियस के रूप में परिणित हो जाता है, और उस समय सारे नक्षत्र शुभ हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, हमारा जन्म होता है तो कुंडली बनाते हैं, कौन सा नक्षत्र है, किसमें मंगल बैठा है, किसमें गुरु बैठा है, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान के लिए सब कुछ शुभ हो जाता है। जैसे हम देखते हैं जो भगवान के भक्त भी होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उनको मारने के लिए कितना प्रयास किया गया। उनको हाथियों के पैरों में कुचलने का प्रयास किया गया, तेल की कढ़ाई में डालने का प्रयास किया गया, पहाड़ों से गिराने का प्रयास किया गया, और आग के गोले के बीच में होलिका के गोद में बैठा दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं। उनको क्या हो गया था? कृष्ण ग्रह ग्राही, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया था। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उस समय जितने भी नक्षत्र हैं और जितने भी ये सारी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, सारी चीजें शुभ हो जाती हैं। तो रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र अत्यंत ही शुभ माना गया। वो उसमें रोहिणी नक्षत्र था और वो ब्रह्मा जी के निर्देशन में चलता है, और ज्योतिष के अनुसार वो अत्यंत ही शुभ माना गया। उस समय रोहिणी नक्षत्र था जब भगवान ने जन्म लिया था। और पहाड़ पेड़ हरे भरे हो गए थे, और घाटियों पे जो फ्लावर्स हैं, सुंदर फूल खिले हुए थे, और नदी पे पानी था, समुद्रों पर पानी की लहरें आ रही थी, और इस तरीके से जितने भी जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो भी गा रहे थे, है ना। मोरनी नाच रही मोर मगन होता है, तो वो भी हो रहा था। उसमें मोर भी नाच रहे थे, मयूर नाच रहे थे, गा रहे थे। इस तरीके से सब कुछ ऑस्पिशियस हो गया था, और सरोवरों में पानी था, नदियों में पानी था, और लहरें आ रही थी पानी की सुंदर सुंदर। और उस समय स्वर्ग लोक से सारे देवी देवता भी भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे थे, पुष्प डाल रहे थे, और जो गंधर्व हैं ये गा रहे थे, और जो विद्याधर है वो अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गलोक में नाच रहे थे। इस तरीके से सब कुछ अत्यंत ही मंगलमय था, क्योंकि भगवान जन्म ले रहे थे। क्यों न हो, सबके स्वामी भगवान हैं, और भगवान ही जन्म ले रहे थे, उनके लिए क्यों न मंगल हो सब कुछ। हम इस संसार में मंगल करने के लिए अपना कितना सब कुछ खोते हैं, फिर भी मंगल नहीं होता है। लेकिन भगवान का सब कुछ मंगल हो जाता है। इसलिए जो भगवान से जुड़ता है ना, उसके जीवन में भी मंगलमयता आ जाती है, अर्थात वो भी उसके जीवन में सारी शुभ चीजें आने लगती हैं, सब मंगल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जो मंगला करे वो कभी नहीं होए कंगला, क्योंकि भगवान की जो मंगल आरती होती है मॉर्निंग में, उसमें जो भाग लेता है तो पूरे दिन भर वो बड़े उत्साह के साथ रहता है। तो इस तरीके से भगवान की जो भी एक्टिविटी है वो अत्यंत ही सुंदर है, और वो मनमोहक है और आनंद देने वाली। हम तो इस संसार में कुछ कर भी लेते हैं, तो कुछ करेंगे तो बाद में दुख में परिणित हो जाता है, दुख का कारण बनता है। इस तरीके से जब सब कुछ मंगल हो जाता है तो घटघटवासी भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। और उस दिन अष्टमी थी। अष्टमी के दिन तो चंद्रमा भी पूर्ण उदय नहीं होता है, अर्ध चंद्रमा होती है, लेकिन चंद्रमा के वंश में ही भगवान प्रकट हो रहे थे, इसलिए चंद्रमा भी अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गई, और चंद्रमा ने लाइट देके भगवान का स्वागत किया। और क्यों न हो, भगवान सबके स्वामी हैं, चंद्रमा के भी स्वामी हैं, और उसी वंश में प्रकट हुए, इसलिए चंद्रमा ने भी लाइट देके भगवान का स्वागत किया। जब देवकी और वसुदेव के सामने भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो इस प्रकार से भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पुष्प धारण किया हुआ था, और भगवान के शरीर में सुंदर मालाएं थी गले पे, और सारे शरीर में जो चिन्ह होते हैं वो सारे चिन्ह थे, और सारी आभूषणों के साथ अत्यंत सुंदर लग रहे थे। भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए, तो
उनको निहारते रहिए, सुंदर बालक। तो जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वसुदेव उनको टक टक देखते रहते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। और वो जब भगवान उनको, वसुदेव जी उस सुंदर बालक को देखते रहते हैं और देखते देखते वो मन ही मन विचार करते हैं कि हम 3 गुणों से युक्त, तमो रजो सतोगुण से युक्त हैं और मेरा एक अहोभाग्य है और एक कारागार में भगवान मेरे घर में जन्म लिए। और एक वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के घर में कोई बालक जन्म लेता है तो वो कितनी खुशियां मनाता है, कितना दान देता है, कितनी खुशियों को जुटाता है, लोगों को बुलाता है। तो एक व्यक्ति मैं हूँ जो जेल में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान मेरे घर में प्रकट हुए और मन ही मन उनका एक नाम आनंद दुमदुभी भी था। किसका? वसुदेव जी का। तो वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ब्राह्मणों को दान दूं, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान जिसकी अगर शक्ति नहीं हो तो भगवान को अगर कोई मन से भी प्रार्थना करता है, मन से भी कोई चीजें दान में देता है, किसी लोगों को दान की भावना रहती है जिसके अंदर, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं उसकी भक्ति के अनुसार। तो इसी प्रकार से वसुदेव जी मन ही मन ब्राह्मणों को लाखों गाय दे रहे हैं और सोना दे रहे हैं और बहुत बहुमूल्य चीजें दे रहे हैं और देवकी भी उस तरह ऐसा सोच रही है। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके बस में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भाव को भगवान पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवान को बोला गया है भावग्राही जनार्दन। भगवान अपने भक्त के भाव को पकड़ लेते हैं। जब वसुदेव जी पूरी तरीके से कन्विंस हो गए कि यही भगवान है बार बार देखने के बाद, तो फिर अंत में भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कि ये भगवान आप सर्व समर्थक हो, परम ईश्वर हो और सबके नियंता हो। शास्त्रों में आपके बारे में वर्णन मिलता है। कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग ये कह सकते हैं आप तो केवल चाहने मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर सकते हो और असंख्य ब्रह्मांडों को नाश कर सकते हो, तो फिर कंस जैसे व्यक्ति को मारने के लिए आपने जन्म क्यों लिया, आप देवकी के गर्भ में क्यों आए? तो फिर वसुदेव जी बोलते हैं कि प्रभु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने भक्त की सेवा के लिए कुछ भी करते हो। आपने शास्त्रों में अन्य जगहों पर बताया है, जैसे भगवद गीता में भी अर्जुन के मुंह से बुलवाया है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों की सेवा के लिए भगवान आगे आ जाते हैं, भक्तों को खुश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के दुख दूर करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। फिर दुष्टों का संहार करना बाद का काम है ना। कंस को तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते थे, परंतु अपने भक्तों की खुशी के लिए, अपने भक्तों को मान रखने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और वसुदेव जी इस प्रकार भगवान से बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना करते हैं कि आपका वर्णन मिलता है शास्त्रों में, आपके शरीर से जो ये प्रकाश निकल रहा है, इससे ही सारा संसार प्रकाशमान है। अगर इस संसार में कुछ अच्छा है तो उसके कारण आप ही हैं, क्योंकि आप क्या हैं? सर्व कारण कारणम, आप सभी कारणों के कारण हैं प्रभु। इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से उनकी प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी भगवान से ऐसी भी प्रार्थना करते हैं कि आप देवकी के गर्भ में आ गए। साधारण मनुष्य आपको नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये शरीर पंच रचित शरीर है, लोग इसी से समझते हैं, इसी को देहात्म, अपने देहात्म बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो जो 5 चीजें शरीर में है वो शरीर के बाहर इस संसार में भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसी प्रकार आप देवकी के गर्भ में भी आए हो और आप सर्वत्र सारे संसार में विद्यमान हो। हरि सर्वत्र, आप सभी जगह विद्यमान हो, कण कण में आप विद्यमान हो। इसलिए जो भक्त हैं उनको इसमें समझने में कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप अपने भक्तों की सेवा के लिए कुछ भी स्वीकार कर सकते हो प्रभु। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करते हैं। और संसार में जो कुछ भी अच्छा है उसके कारण आप हैं, क्योंकि आप क्या है? सर्व कारण कारण।
हे प्रभु मुझे पता है, हमें पता है कि आप कंस को मारने के लिए उत्पन्न हुए हैं और कंस से हमको मुक्ति दिलाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अतः मैं आपसे प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ और जैसा ही कंस को पता लगेगा कि आप प्रकट हुए हो, वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेके आपको मारने के लिए तुरंत ही आ पड़ेगा। इसलिए प्रभु आप अपने स्वरूप को छुपा लीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर देव की प्रार्थना करते हैं वसुदेव जी के बाद, हे भगवान आपके ये मूल अवतारों का वर्णन शास्त्रों में अन्यत्र मिलता है, जैसे राम, नरसिंह, वामन, है ना, इस तरीके से बहुत सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। लेकिन आपका जो ये स्वरूप है, ये सारे स्वरूपों का मूल है और आप सर्वत्र विद्यमान हैं। और ब्रह्मा की सृष्टि के बाद जब इस संसार में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, उसके बाद भी आपका नाम, रूप, गुण और आपका परिधान, ये सारी चीजें शाश्वत रहती हैं और आपका ये स्वरूप हमेशा के लिए शाश्वत रहता है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाता है, तो इस तरीके से सब कुछ चेंज होते रहता है। लेकिन जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, वो हमेशा के लिए शाश्वत हो जाता है। आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करके आपके शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। हे प्रभु मुझे पता है कि कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आप प्रकट हुए हैं। आप अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु दुष्ट कंस के इस अत्याचार से हमें बचाएं, क्योंकि आप स्वयं भगवद गीता में ये बताते हैं कि नमे भक्तो पर्णश्यति। अर्जुन के मुंह से आप बुलाते हैं कि मैं मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होने दूंगा। हे प्रभु इस संसार में सब कुछ प्रलय होने के बाद भी आप शाश्वत रहते हैं। आपका गुणगान करना मेरे लिए नामुमकिन है। और साथ ही साथ वात्सल्य भाव में आके देवकी ये भी बोलती हैं कि हे प्रभु अगर कंस को पता लगेगा तो तुरंत ही आपको कैसे न कैसे हानि पहुंचाने के लिए इधर पहुंच जाएगा। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके इस चतुर्भुज रूप को आप छिपा करके एक बालक के रूप में परिणित हो जाइए, क्योंकि वात्सल्य भाव से देवकी भगवान को पुत्र के रूप में वो उसके अंदर एक प्रेम भरा हुआ है भगवान के लिए, जो शाश्वत प्रेम है एक माँ का पुत्र के प्रति। भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं। और देवकी ये भी बोलती है कि हे प्रभु मुझे पता है कि सृष्टि के अंत में भी, आदि में भी और पूर्व में भी आप हमेशा शाश्वत रहते हैं और आप अगर इस जगत में हैं तो सब कुछ संभव है। तो जब देवकी इस प्रकार से प्रार्थना करती है तो भगवान देवकी की प्रार्थना के बाद भगवान स्वयं बोलते हैं कि हे माता मुझे याद है कि जब ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको आदेश दिया था, उस समय आप सुतपा और प्रषणी के नाम से विद्यमान थे। उसमें आपने बड़ी तपस्या की थी। योग बल के बल पर आपने अपनी इंद्रियों को वश में किया था और देवताओं के अवधि के अनुसार 12,000 सालों तक आपने कड़ी तपस्या की थी। धूप, जाड़ा, गर्मी सब कुछ आपने सहन किया था और केवल आप पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहे थे। उस बार मैंने जब आपको स्वीकार किया था, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार किया मैंने। तो इस प्रकार 3 जन्म हुए। देवकी और वसुदेव के तीनों जन्म में भगवान पुत्र रूप में उनको मिले। पहला जन्म हुआ प्रषणी और सुतपा का। उस समय में प्रषणी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ और दूसरा हुआ अदिति और कश्यप के रूप में आप मेरे माता पिता बने और उपेंद्र नाम से मैं विख्यात हुआ, जो वामन देव भगवान के नाम से भी लोग आज जानते हैं, फेमस है भगवान। और तीसरा देवकी और वसुदेव के रूप में भगवान के माता पिता बने और भगवान कृष्ण के रूप में इनके घर में अवतरित हुए।
तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के वरदान को स्वीकार किया, उन्होंने जो वरदान मांगा था उसको स्वीकार किया। तो भगवान सभी के प्रेम से सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। जो उन्हें जो जिस रूप में स्वीकार करता है भगवान उसी रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। कोई दंपति के रूप में जैसे गोपियों ने मांगा भगवान को, और कोई सखा के रूप में। जैसे इस प्रकार भगवान ने बताया कि अपने माता पिता को मैं चाहता था तो मैं एक बच्चे के रूप में जन्म ले सकता था, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इसलिए मैं इस रूप में प्रकट हुआ। और भगवान ने इतना भी कहा कि हे मेरे माता पिता, शाश्वत माता पिता, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं आपका कृतज्ञार्थ हूँ। ऐसी प्रार्थना भी की भगवान ने। और फिर भगवान ने बताया कि अब मुझे मैं बालक के रूप में परिणित हो जाऊंगा और मुझे आप गोकुल लेके चलो, जहाँ नंद और यशोदा की एक छोटी सी कन्या हुई है, उससे मुझे बदल लो। और जब ये आदेश दिया भगवान ने वसुदेव देवकी को, तो देवकी वसुदेव ने भी भगवान से प्रणाम किया। और जैसे वसुदेव जी ने गोद में उठाया बालक को, तो उसकी हथकड़ियाँ उनकी खुल गई योग माया के प्रभाव से, भगवान की कृपा से। और सारे कंस के जितने भी अनुचर थे सारे सो गए, सब निद्रा में चले गए, गहर निद्रा में चले गए, और सब कुछ ऑटोमेटिक खुल गया, सारे दरवाजे सलाखें सब खुल गए। और जैसे बाहर लेके चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही भीषण बारिश हो रही है। तो उस समय भगवान के सेवक अनंत जो बलराम जी हैं, वसुदेव के सर के ऊपर एक छाता बन के आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे को और वसुदेव के ऊपर पानी नहीं गिरे। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं यमुना जी पर जाते हैं, तो यमुना में भी बहुत भीषण बारिश के कारण पानी का बहाव था। और अंततः जैसे हम देखते हैं रामलीला में भगवान राम जी को सेतु में मार्ग मिल गया, ऐसे ही यहाँ पर वसुदेव जी को भी यमुना में मार्ग मिल गया। ऊपर का पानी ऊपर रुक गया, नीचे का नीचे रुक गया। क्यों न हो, क्योंकि उनके सभी के स्वामी भगवान ने जन्म लिया है। और इस प्रकार से यमुना ने भी भगवान के चरण धोए, ऊपर का पानी ऊपर रुक गया, नीचे का नीचे रुक गया। पानी की जो उछाल थी उससे चरणों में कहीं पानी भी टच हो गया, यमुना ने भी अपने को शुद्ध कर लिया। और भगवान जाते हैं गोकुल में, और योग माया के प्रभाव से वहाँ भी सब लोग सोए होते हैं और आसानी से अंदर चले जाते हैं। और बालक को वहाँ पर रख देते हैं बेड पे, जहाँ पर देवकी यशोदा ने जन्म दिया था, उस कन्या को वहाँ पर रख देते हैं भगवान को। और उस कन्या को लेके आ जाते हैं, कन्या को इधर लेके आते हैं। जैसे ही पहुँच जाते हैं तो यहाँ आके सब कुछ पहले का जैसा हो जाता है, सारे दरवाजे लग जाते हैं, और उनको जो हथकड़ी लगी थी वो भी लग जाती है वसुदेव देवकी को, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और फिर कंस आता है, फिर आगे की लीला हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही भगवान की शुद्ध लीलाओं को सुनने में आप आनंद लेते हैं। तो सुनिए इसको कई बार, और लोगों को भी आप पहुंचाइए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस बन सकें, कृष्ण भावना भावित बन सकें। हरे कृष्णा।